भी है ना, रजिस्ट्रेशन में एक गलती हो गई, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बच्चा काउंसलिंग से बाहर हो गया। चॉइस फिलिंग में एक गलती हो गई, अगर हिडन फीस आ जाए तो अब या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाएगी या फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा। काउंसलर के पास एक जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मदद करता है कि सर आपकी पेड काउंसलिंग ले लूंगा तो सरकारी सीट मिल जाएगी। काउंसलर का मुझे लगता है कि एक लाइन में अगर मैं बोलूं, काउंसलर का काम है कि डेटा को, बच्चे को सही से समझाना और रियलाइज कराना कि आप में ना इतनी पॉसिबिलिटी है। हम आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलेंगे कि हम आपको बोल दें और हो जाए फिर बाद में नहीं हो। बहुत अच्छा सवाल है निखिल हाँ, सर। तो मुझे लगता है कि हम लोग पहले ही मना कर देते हैं। हर साल ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे, वो बोलेंगे सर आपकी पेड काउंसलिंग ले लूंगा तो सरकारी सीट मिल जाएगी और हम उनको बोल देंगे बेटा अगर मेरिट नहीं है ना तो आपको प्रधानमंत्री भी सीट नहीं दिला सकते, वो जमाना ही नहीं है। तो काउंसलर भी यार ना सही चुनना है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जिसके साथ में आप काउंसलिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट आप, मैं बोलूँगा, खुद भी अपडेटेड रहो। मैं तो बोलता ही हूँ ना, आप मुझ पर भी भरोसा मत करिए। आप सोर्सेस में बता देता हूँ कहाँ ये डेटा मिलेगा, ठीक है, मैं नॉर्म्स बता देता हूँ, आप उसको क्रॉस चेक करिए ना, फिर पता चलेगा मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ। तो ये खुद की जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। चार्जेस पे बात हो रही थी, तो एक बच्चे के लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। और आज हम जो बात कर रहे हैं, फिर जब काउंसलिंग शुरू होती है और जब डिलीवरी का टाइम आता है, तब तक कई सारे फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, रूल्स चेंज हो जाते हैं और सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि एक लिस्ट बना के मैंने किसी को दे दी 2-4 हज़ार रुपये लेकर तो उस पर काउंसलिंग कर लेगा, नहीं होता है सर। बहुत बार बहुत डिटेल में जाके उसकी इन डेप्थ प्लानिंग करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। हम लोग रात रात भर काम करते हैं, रूट मैप बनाना पड़ता है। बिल्कुल बनाना पड़ता है सर। और जहाँ फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है वहाँ हमारे लोग खड़े मिलते हैं, जाना भी पड़ता है। हाँ, जाना भी पड़ता है। तो बिकॉज काउंसलिंग सिर्फ ऑनलाइन का खेल नहीं है, आपको स्टैंड भी होना पड़ेगा स्टूडेंट के साथ। जब वो बहुत बार उसका मोरल डाउन होता है तो उसको उस टाइम आज सर मैं अपने चार्जेस कम कर दूं, 10,000 कर दूं, मुझे 50,000 लोगों से तुरंत काउंसलिंग के लिए काम मिल जाएगा, लेकिन मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। टाइम तो लिमिटेड है ना अपने पास। इस बात से सर मैं आपको 110% एग्री हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पोर्टल मैनेज करते हैं कंप्लीट, बिल्कुल बच्चे का पोर्टल मैनेज करते हैं, उसके बाद में उसका सारा प्रोसेस सेल्फ करते हैं, सब कुछ गाइड करते हैं। रीजन भी है ना, रजिस्ट्रेशन में एक गलती हो गई, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, बच्चा काउंसलिंग से बाहर हो गया। चॉइस फिलिंग में एक गलती हो गई, मेरे पास ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं सर गलती से BDS डल गया था, अब वो MBBS डिजर्विंग बच्चा था, BDS सीट अलॉट हो गई, अब या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाएगी या फिर वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो ये गलतियां ना हो, इसके लिए सर बहुत लिमिटेड काम कर पाते हैं। और इतना प्यार है लोगों का कि हमारी जितनी कैपेसिटी है, नीट रिजल्ट आते इस बात से तो मैं एग्री हूँ। मतलब बहुत क्वांटिटी में आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं सर। मैं 5 साल से बोल रहा हूँ कि जो एडमिशन है वो काउंसलिंग से ही होता है, और काउंसलिंग को छोड़ के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑफर भी कर रहा है, आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है, 5.5 साल की कठिन तपस्या है। अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तब करोड़ों रुपए भी लग रहे हैं, और इतना सब कुछ करके आपको रिस्क पे क्यों डालना बच्चे का करियर? तो गलत रास्ता तो चुनना ही नहीं चाहिए। काउंसलिंग की अगर सही जानकारी है, अब बीइंग पेरेंट आप रिसर्च कर सकते हैं, आप ब्रोशर्स पढ़ सकते हैं, कट ऑफ भी अवेलेबल हैं बहुत सारे स्टेट की, उनकी ऑफिशियल स्टेट की वेबसाइट पे, आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। लेकिन काउंसलर के पास एक जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मदद करता है कि आपके स्कोर पे जो सबसे बेस्ट कॉलेज हो आपको किस राउंड में मिलेगा, कैसे प्लान करेंगे कि उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आप एलिजिबल रहें, कैसे आप प्लान करेंगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान ना हो जाए, कैसे सही कॉलेज पे पहुंचेंगे। अच्छा, इंटरनेट पे भी कॉलेज के बारे में मैंने देखा कई सारे ओवर हाइप्ड कॉलेजेस हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बच्चा वो देख लेता है, पहुंच जाता है कॉलेज में, फिर पता चलता है यार ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो फोटो में बड़ा सुंदर लगता था। और वहाँ पे फिर अगर हिडन फीस आ जाए तो मैं चाहता हूं कि लोग समझें, लोग काउंसलिंग प्रक्रिया को समझें, लोग खुद पे विश्वास करें। मैं ये नहीं कहता आप मुझ पे भरोसा करिए, मैं चाहता हूं आप समझिए कि आपका हाँ एडमिशन किस तरीके से हो रहा है, और तब तय करिए कि कौन सा इंसान आपको क्या बता रहा है वो सच है या फिर नहीं है।